बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उरूज यासिर ख़ान है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज आपसे उस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ जो कि हमारे हाँ आजकल क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। बहुत सारे कपल्स इससे परेशान हैं और जानना चाहते होंगे कि हम किस तरह से इसको आगे लेके चल सकते हैं। जी, मैं सब फर्टिलिटी की बात कर रही हूँ, यानी कि भांजपन या बच्चा कंसीव करने में जो प्रॉब्लम फेस आती है। हमारे यहाँ सब फर्टिलिटी जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ हमारे अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, कुछ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस आ रही हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि शादियाँ लेट हो रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस आ रहे हैं। अब WHO ने कहा कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी ये नहीं होती कि आपकी शादी हुई तो दूसरे तीसरे महीने हमल नहीं ठहरा तो ये कपल जो है बांझ है। कम से कम एक कपल साल के लिए इकट्ठा रहे और वो रेगुलरली जो है आपस में मिलते रहें, फिर भी उनका हमल ना ठहरे, तो इसको सब फर्टिलिटी कहते हैं। जहाँ एज एडवांस हो जाती है औरत की, यानी 35 साल से ज़्यादा हो जाती है और हमें पता है कि उसके पास अब वो विंडो कम रह गई है, तो हम कहते हैं कि 6 महीने बाद इसकी तशख़ीस करना शुरू कर दें। इसकी ख़ास किस्म के कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे तशख़ीस की जाती है और फिर उसको आगे लेके चला जाता है। मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें जो है 50% वजूहात औरतों के अंदर होती हैं, बल्कि समझे 40% वजूहात मर्द हजरात के अंदर होती हैं और 20% में तो आपको कोई वजह समझ ही नहीं आती कि क्यों इस कपल को जो है वो हमल नहीं ठहर रहा। अब ख़ास जो टेस्ट होते हैं, अमूमन हमारी कोशिश ये होती है कि हम हिस्ट्री से पहले तो जज करें कि चीज़ें ठीक है या नहीं। अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, सेहतमंद हैं, यंग हैं, उनको कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो एक हेल्दी कपल कंसिडर किया जाता है। आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, कोई और इस तरह की मेडिकल इश्यूज़ नहीं फेस कर रहे हैं, जो औरत है उसको माहवारी वक्त से आ रही है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्लैरिटी आ जाती है कि बेसिक हेल्थ ठीक है। फिर हम कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट हैं जिनको लेके आगे चलते हैं। मर्द हजरात का टेस्ट सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि मर्द का एक टेस्ट होना है और औरत की मल्टीपल टेस्ट होने हैं। तो एक वो जो टेस्ट है, हमें आप समझे कि 40% जो है वो बता देता है कि ये वाला जो है प्रॉब्लम है या नहीं। मर्द हजरात का जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर उनका जो स्पर्म काउंट है उसका अमाउंट भी देखा जाता है, उसका स्पर्म्स की क्वालिटी भी देखी जाती है और ये भी देखा जाता है कि वो कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं एक्टिव हैं, सही से बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे, और उसके हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट दी जाती है। अमूमन यूरोलॉजिस्ट जो गुर्दे मसाने के डॉक्टर होते हैं, मर्दाना इनफर्टिलिटी के साथ वो डील कर रहे होते हैं। फिर खवातीन के अंदर कुछ खास टेस्ट कराए जाते हैं जिसके अंदर ज़रूरी होता है उनके 12वें दिन का अल्ट्रासाउंड कराना, जिसके अंदर देखा जाता है कि भला अंडे बन रहे हैं बैज़ादानी के अंदर या नहीं बन रहे। फिर इसके अलावा उनका जनरल एक अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि बच्चेदानी की बनावट ठीक है या नहीं, उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH है, LH है, TSH है, प्रोलैक्टिन है, ये देखे जाते हैं माहवारी के दूसरे दिन, ये देखने के लिए कि हार्मोनल कोई प्रॉब्लम, कोई मर्दाना हार्मोन ज़्यादा तो नहीं हो रहे, कोई थायराइड का प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो हमल नहीं ठहर पा रहा। और देन फिर एक और ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जिसको AMH कहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इनके अंदर अंडों का रिजर्व इनफ है कि आगे माँ बन सकते हैं या नहीं बन सकती। फिर उसके बाद फर्दर स्पेशलाइज टेस्ट आ जाते हैं। अगर ये सारे टेस्ट क्लियर होते हैं तो आप अगले टेस्टों पे जाते हैं, जिसके अंदर खवातीन का ट्यूब टेस्ट होता है जिसको HSG कहते हैं। उनके अंदर ख़ास किस्म की दवाई डालते हैं और देखते हैं कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं या नहीं, यानी कि अगर अंडा बन भी रहा है तो क्या वो ट्यूब्स के ज़रिए बच्चेदानी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह के टेस्ट होते हैं, वो किए जाते हैं और बेसिक शुगर और ये चीज़ें देखी जाती हैं। जब एक दफ़ा आपके सामने टेस्ट आ जाते हैं और टेस्ट क्लियर होते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि आपको इलाज को किस तरफ लेके जाना है। क्या मर्द हजरात को इलाज की ज़रूरत है या ख़वातीन जो औरत है उसको ज़रूरत है। मर्द का जैसे मैंने आपको बताया कि अमूमन इलाज जो है वो यूरोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दे मसाने के डॉक्टर करते हैं। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर माइनर छोटी मोटी सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। बाकी खवातीन का इलाज हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अगर तो उनके अंडे बन रहे हैं तो ये हमारे पास एक रीअश्योरिंग बात होती है, लेकिन अगर अंडे नहीं बन रहे तो कुछ खास किस्म की अद्वियात माहवारी के दूसरे दिन से दी जाती हैं जिससे हम अंडे बनाने में हेल्प होती है। वो ट्रिगर करती हैं यानी ओवरी को स्टिमुलेट करती हैं और वो एग बनाती है। वो काम नहीं करती तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है, हम डोज बढ़ाते हैं, हम खास किस्म के कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं जो अंडों को बनाने में और फिर आगे उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। पहले तो हमारी कोशिश होती है कि ये चीज़ें जो हैं इनसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था, PCOS था, थायराइड प्रॉब्लम था, उसको ठीक किया। उसके बाद नेक्स्ट ये अंडे बनाने की। अगर यहाँ पे बात नहीं जाती और एक कपल जो है उसका कुछ वक्त गुजर जाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं कि आपको समझ नहीं आ रही अब ये क्यों ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें से एक IUI है। IUI ये होता है कि हम जो मर्दाना हजरात का जो सैंपल है उसको प्रिपेयर करके डायरेक्ट औरत की बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। इससे उनके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा 50-60% बढ़ जाते हैं। ये उन कपल्स के लिए होता है जिनके अंदर बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो, जिनके अंदर हस्बैंड का भी जो है उसका माइनर सा प्रॉब्लम हो, वाइफ का भी बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो।
खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें नज़र आता है कि बच्चेदानी के अंदर ट्यूब्स के अंदर कोई रुकावट है, तो फिर उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्जरी से पॉसिबल होती हैं, कुछ नहीं होती, तो हम एक ख़ास किस्म के उनके टेस्ट करते हैं जिसमें लैप्रोस्कोपी होती है, डाई टेस्ट होते हैं, देखने के लिए कि अंदर से जो हैं कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं जो सीरियस हैं। जहाँ तक वो ठीक हो सकती हैं हम ठीक करते हैं, जहाँ नहीं ठीक होती फिर हमें कपल को बताना पड़ता है कि ना ये औरत का मसला हल होने के काबिल है, ना ये आपका मर्द हज़रात का। तब वो टाइम आता है कि जब आपको शायद टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF की तरफ जाना पड़ता है, जिसके अंदर ख़ास तरीके से औरतों को जो है कुछ दवा अद्वियात दे के उनके अंडे मैच्योर किए जाते हैं, मर्द हज़रात के सैंपल्स, और उनको फिर एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपस में मिला के और फिर हमल को बनाया जाता है और फिर वो औरत की बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है। ये वो स्टेप है जो उन कपल्स को ऑफ़र किया जाता है जिनके कुछ साल गुजर गए हों, 2 साल गुजर गए हों और वो कंसीव ना कर पा रहे हों, वजह ना समझ आ रही हो या ट्रीट ना हो पा रही हो, तो फिर उनको हम टेस्ट ट्यूब की तरफ रेफ़र करते हैं। वरना ज़्यादातर कपल्स पहले साल के अंदर ही जो है वो कंसीव कर जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी, 70 से 80% कपल, और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो दूसरे साल में। तो पीछे बहुत कम कपल्स रह जाते हैं जिनके अंदर कोई सीरियस इश्यूज़ होते हैं या बीमारी होती है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। ये पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि ये नहीं कि आपकी शादी हुई और 2-3 महीने के अंदर हमल नहीं हुआ तो आप परेशान हो गए कि कोई बांझपन है, फ़ौरन इधर उधर डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर दिया, उनसे अद्वियात लेना शुरू कर दी। वो जब आप अद्वियात बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे मल्टीपल एग्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो बेज़ादानी यानी आपकी ओवरीज वक्त से पहले थक जाती हैं, और फिर जब वो टाइम आता है कि जब आपको हमल ठहरना होता है तो फिर आपका हमल ठहर नहीं पाता। इसलिए हर इलाज का एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाने की ज़रूरत होती है, स्लोली करने की ज़रूरत होती है और टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से करने की ज़रूरत होती है। एकदम से परेशान मत हों, आप वक्त दें, मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे रहें और पुरसुकून और मुतमईन हों और फिर बच्चों के लिए प्लानिंग करें। जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये अब ऐसा नहीं हो रहा और वक्त गुजरता जा रहा है, फिर आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें, उनके पास आएँ और अपना इलाज कराएं जो कि आपका हक है। शुक्रिया। आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी सवालात हों आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। शुक्रिया।